होता है, इस पर हम तफसील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जलसा गाह पर, जिना ग्राउंड पर, जहां पर सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब मौजूद है। और क्योंकि पीछे शोर बहुत ज्यादा है पार्टी तरानों का और लोगों का, इसलिए मैं कोशिश करूंगा थोड़ी ऊंची आवाज में उनसे बात करूं ताकि उनको भी हमारी आवाज पहुंच सके। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? जी हामिद मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी हामिद मीर साहब, अब एक दावा ऑपोजिशन का था कि हम आज तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे, लोग बड़े पुरजोश हैं। दूसरी तरफ दावा हुकूमत का था कि तमाम तर पार्टियां भी इस ग्राउंड को नहीं भर सकती, लोग नहीं निकलेंगे उनके कहने पे क्योंकि वो करप्ट है और उनका बयानिया पिट गया है। आप जरा बताइएगा इस वक्त क्या देखने में आ रहा है जलसा ग्राउंड में, किसका दावा दुरुस्त होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शहजाद साहब, इस वक्त आपको मेरे पीछे क्राउड नजर आ रहा है और तमाम तर रुकावटों के बावजूद और छापों के बावजूद बड़ी तादाद में लोग इस जलसा गाह में पहुंच गए हैं। और जितने लोग जलसा गाह के अंदर हैं, इससे ज्यादा लोग जलसा गाह के बाहर हैं। लेकिन इसको अभी हम जलसा नहीं कह सकते, ये एक हजूम है। और पिछले 2-3 घंटे से ये हजूम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर गाने लगे हुए हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, लेकिन स्टेज से कोई तकरीर नहीं हो रही। स्टेज पर सिर्फ बैठे हुए हैं जावेद हाशमी साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब मरकजी कायदीन यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद ही जलसा शुरू होगा, तो मरकजी कायदीन तो अभी बहुत दूर है। तो ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो लोगों की बड़ी तादाद को यहाँ इकट्ठा करने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन अभी ये हजूम है, अभी ये जलसा नहीं बना। और जिस तरह हुकूमत ने आज बहुत नाअहली का और बद इंतजामी का मुजाहरा किया है, तो ऑपोजिशन की भी हमें लैक ऑफ प्लानिंग नजर आ रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऑपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर स्टेज पे मौजूद होते और तकरीरें शुरू हो जाती तो ये जलसा बन जाता। तो अब इस वक्त लग ये रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बिलावल साहब, मौलाना फजलुर रहमान ये अपने जुलूस लीड कर रहे हैं। जुलूस बड़ी देर से यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये जलसा शुरू होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा हजूम है, लेकिन ये जलसा नहीं है। सही है। मीर साहब, ये भी जरा बताइएगा कि अब इस पर भी दो मौकिफ हैं। जो कंटेनर्स खड़े किए गए, चाहे वो लाहौर में हो, फैसलाबाद में हो, गुजरावाला में हो, हुकूमत का कहना है वो सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं, लोगों को रोकना हमारा मकसद नहीं है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि जलसे को नाकाम बनाया जाए। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कंटेनर्स आपने भी देखे होंगे रास्ते में इसका मकसद क्या है? सिक्योरिटी फराहम करना या जलसे को नाकाम बनाना? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कंटेनर्स खड़े किए गए थे लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि सिर्फ कंटेनर्स के जरिए लोगों को नहीं रोका गया। बहुत सी जो सड़कें हैं उन पर दूसरी रुकावटें भी खड़ी की गई हैं, साफ नजर आता है। मैं खुद 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के स्टेडियम तक पहुंचा हूं और मैंने अपनी गाड़ी बहुत दूर खड़ी की। और जब मैं पैदल आ रहा था तो बहुत से लोगों के साथ मेरी बात हो रही थी और लोग जो है वो मुझे देखकर शिकायत कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए मीडिया ने इमरान खान साहब को कितना सपोर्ट किया था जब उन्होंने धरना दिया था, लेकिन आज इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसने सिर्फ कंटेनर्स खड़े नहीं किए बल्कि पुलिस के जरिए लोगों को रोका जा रहा है। अब हीर खान साहब जो इस शहर के MNA हैं और मेजबान हैं इस जलसे के, उनके घर को 3 अतराफ से कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक कर दिया गया। इसी तरह आबिद रजा साहब जो हैं वो कोटला में उनका जो घर है उसको जाने वाली जो सड़क है उसको ब्लॉक किया गया। तो ये एक खुली हकीकत है, ये एक ओपन रियलिटी है कि हुकूमत ने इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका हथकंडा कामयाब नहीं हुआ। ऑपोजिशन इससे काफी फायदा उठाया, उसने ऑपोजिशन फायदा उठाने में कामयाब हुई, लोग यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन अब ऑपोजिशन की अपनी क़यादत का लोगों को इंतजार है, वो यहाँ नहीं पहुंच रहे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ये जो आपको पीछे एक बहुत बड़ा क्राउड नजर आ रहा है, ये क्राउड आहिस्ता आहिस्ता घरों को वापस जाएगा और जो लोग बड़े कायदीन के जुलूसों में आ रहे हैं वो इस क्राउड को रिप्लेस कर देंगे। लिहाजा ये जलसा का भरी रहेगी, लेकिन यहाँ पे अब लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ कि ये ऑपोजिशन की बद इंतजामी है।
अच्छा मीर साहब, ये भी कहा जा रहा है हुकूमती वुज़राओं की तरफ से कि सेंटर में लगाया है, ग्राउंड के सेंटर में स्टेज लगाया है और पीछे का हिस्सा खाली है, तो ये स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन की ताकि वो दिखा सके कि आगे से ग्राउंड कितना भरा हुआ है। आप तो वहां पे मौजूद है, जरा बताइएगा कि वाकई क्या मैदान के बीच में स्टेज लगाया है या साइड में है और आगे खुला है मैदान? शहजाद साहब, मैं जैसे ही जलसागाह में आया मैंने आते ही ये चीज नोट की, क्योंकि मैंने भी शिबली फराज साहब की तकरीर सुनी थी। तो ये जो जलसागाह है ये मेरे से कुछ फुट लेफ्ट पे जो वीआईपी गेट है उसके बिल्कुल साथ बनी हुई है। करके भी दिखा दें हमें। ग्राउंड है, जो ग्राउंड ये जना स्टेडियम की ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहां से शुरू होती है। ये लोग हैं, ये यहां से ग्राउंड शुरू होती है। तो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है। तो ये आगे सारे लोग खड़े हैं, लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये जो जलसागाह है, ये जलसागाह जो है इसका जो स्टेज है, ये स्टेज बिल्कुल जहां पे ग्राउंड शुरू होती है वहां पे लगाया गया है। और यहाँ पे लोग इंतजामिया के बता रहे थे, पुलिस वाले वो कह रहे थे कि जब इमरान खान साहब ने अपना आखिरी जलसा किया था तो एन इसी जगह पे उनका स्टेज बना था। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूं? तो मैंने दोबारा रिकन्फर्म किया कि यहीं पे स्टेज बना था जहां पे अभी स्टेज बना हुआ है। लेकिन एक फर्क था कि इमरान खान का जो जलसा था उसमें क्राउड इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज क्राउड बहुत ज्यादा है। इमरान खान के जलसे में जो उनकी पार्टी की क़यादत थी वो वक्त पर पहुंच गई थी और उन्होंने तकरीरें शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर क्राउड तो बहुत बड़ा है और बेमिसाल क्राउड है, लेकिन क्राउड है, हजूम है, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ। अच्छा मीर साहब, पीटीआई के जलसे के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि क्राउड तो आता है लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा चार्ज होता है, जोशो खरोश होता है। यहाँ पे क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पीएमएलएन के लोग तो दावा कर रहे हैं कि ऐसा जोशो खरोश हमने पहले नहीं देखा। ख्वाजा आसिफ साहब 7 मरतबा असेंबली में रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ऐसा जोशो खरोश नहीं देखा। क्या यही माहौल आपको नजर आ रहा है या सिर्फ लोग ही यहाँ पे मौजूद है? नहीं, ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर भी हमें काफी क्राउड नजर आ रहा है। और एक बात बड़ी अहम है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी के झंडे भी बहुत हैं। पीपल्स पार्टी का क्राउड भी है, न सिर्फ जलसागाह के अंदर बल्कि जलसागाह के बाहर भी पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग हैं, जेयूआई के बहुत लोग हैं। इसी तरह जो और पार्टियां हैं इस इत्तेहाद में शामिल हैं उनके लोग भी हैं। कुछ हमें नेशनल पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। तो क्राउड तो बहुत है। मैं ये समझता हूं कि गुजरांवाला जो कि सेंट्रल पंजाब का एक बहुत अहम शहर है, यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग नून का सिर्फ जलसा अगर होता तो शायद इतना क्राउड ना आता। लेकिन क्योंकि ये तमाम ऑपोजिशन इत्तेहाद का जलसा है तो इसमें हमें मुख्तलिफ जमातों के झंडे और कारकुन नजर आ रहे हैं। और तमाम जो कायदीन हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो तमाम कायदीन हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, पोर्ट्रेट है, वो लगे हुए हैं। यहाँ पे बिलावल की पोर्ट्रेट भी है। उनके सबके हमें तस्वीरें भी नजर आ रही है और उनकी पार्टी के झंडे भी नजर आ रहे हैं। एक और बात बड़ी अहम है शहजाद साहब, और वो ये है कि जलसे की जो इंतजामिया है उसने गुजरांवाला की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एक वायदा किया था, उसमें ये तय किया था कि कोरोना एसओपीज का ख्याल रखा जाएगा, फासले पे कुर्सियां रखी जाएंगी। लेकिन जब हम यहाँ पे जलसागाह में आए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कोरोना एसओपी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये जो लोग हैं इन्होंने, बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। अब ये बड़े पुरजोश लोग हैं, लोग तो बड़े पुरजोश हैं, लेकिन इन्होंने, बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। और इनके जो मास्क हैं वो या तो जेब में डाले हुए हैं या लगाया नहीं हुआ। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते? वो कहते हैं जी हम अगर मास्क पहनेंगे तो नारे कैसे लगाएंगे। तो एक जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे सीनियर रहनुमा है, उनसे मैंने बात की कि आप कोरोना एसओपी का ख्याल रखें। मैंने भी अपना मास्क जो है, मास्क पहना हुआ था, आपसे बात करने के लिए उतारा। ये देखिए मेरा मास्क मेरे पास है। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि क्योंकि हुकूमत ने मुआहदा तोड़ दिया
उन्होंने हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, उन्होंने कंटेनर्स खड़े कर दिए, लिहाजा उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया तो हमने भी मुआहदा तोड़ दिया। बहरहाल ये जो मुकामी इंतजामिया है, खास तौर पे जो स्टेज है, स्टेज से लोगों को ये कहने की जरूरत है कि आप अपने मास्क पहने और कुछ फासला भी रखें, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग तो अपने लीडरों के साथ मोहब्बत में यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब इनका भी काम है कि थोड़ी इनके साथ मोहब्बत करें और इनकी सेहत का ख्याल रखें और कम से कम ये इन्हें कह दें कि मास्क पहने। और अगर हमारे जरिए बात पहुंच सकती है तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये लोग मास्क पहन लें। सही है। अच्छा मीर साहब, बिल्कुल बड़ा अहम पैगाम है। अगर ये लीडर्स के कहने पे बाहर आ सकते हैं तो आई एम श्योर लीडर्स के कहने पे मास्क भी पहन सकते हैं ताकि लोगों की जो जान है वो महफूज रहे। मीर साहब जरा ये बताइएगा कि आपका एक टेक भी रहा है, आपका टेक रहा है इस जलसे के हवाले से कि इसको कामयाब बनाने में हुकूमत ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। जो रुकावटें खड़ी की गई, उन्होंने जिस किस्म की बयानबाजी उन्होंने की है, इतनी तवज्जो देना इस जलसे को, उसकी वजह से ये जलसा ज्यादा बड़ा हो गया। बल्कि आपने कल शाहजेब के शो पे कहा कि अब जो इंटरनेशनल सहाफी है वो भी आपसे पूछ रहे थे इस जलसे के हवाले से। तो अभी भी आप यही महसूस करते हैं कि ये हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो बैकफायर की गई है और उल्टा उसने सपोर्ट किया है ऑपोजिशन को? जी हाँ, मैं शहजाद साहब यही समझता हूँ कि अगर हुकूमत कंटेनर खड़ी ना करती, छापे ना मारती, इस जलसे को बहुत ज्यादा अहमियत ना देती तो शायद इतने लोग यहाँ पर ना आते। मैं जब बाहर से आ रहा था, पैदल चल रहा था, मेरे साथ पीपल्स पार्टी वाले भी थे, नून लीग वाले थे, JUI के एक मौलाना साहब भी मेरे साथ चल रहे थे। तो मैंने देखा कि जो सियासी जमातों के कारकुन हैं वो कम है, लोग ज्यादा हैं। तो मैंने एक आम आदमी से पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? तो उसने मुझे पंजाबी में कहा कि अब पता नहीं स्टेडियम च की होया है, इन्होंने सारे रास्ते बंद कर देते ने, मैं वेखण जा रहा कि स्टेडियम च की तमाशा हो रहा है। तो ये जो हुकूमत है उसने स्टेडियम को जाने वाले रास्ते बंद करके लोगों में एक तजस्सुस पैदा कर दिया और लोगों ने सोचा पता नहीं क्या है भाई स्टेडियम में के रास्ते बंद कर दिए। तो जिसने नहीं आना था वो भी यहाँ पे आ गया है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिए ना कि अभी यहाँ पर किसी बड़े लीडर का जुलूस नहीं पहुंचा, ना मरियम नवाज का, ना बिलावल भुट्टो जरदारी का, ना ही यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का जुलूस पहुंचा है। यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ का जुलूस भी नहीं पहुंचा और खुर्रम दस्तगीर भी नहीं पहुंचे। इसके बावजूद जलसागाह भरी हुई है। तो ज्यादा लोग जो है वो पार्टियों के कारकुन नहीं है, वो आम लोग हैं, यहाँ के मुकामी लोग हैं। और इसलिए मैं ये आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर लीडरशिप जो है वो यहाँ पे देर से पहुंचेगी तो ये लोग चले जाएंगे और जो उनके साथ आ रहे हैं वो इनको रिप्लेस करेंगे। सही है। मीर साहब एक आखिरी सवाल, अभी आपने कहा कि कुछ काफिले आना बाकी है, लोग अभी जो आए हुए हैं वो इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, कोई अंदाजा है कि कितने लोग इस वक्त आ चुके हैं जलसागाह पर और एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितने लोग हो जाएंगे जब ये भर जाएगा? तो देखिए शहजाद साहब, ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम में जो स्टैंड्स हैं, ये स्टैंड जो है यहाँ पर तो तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों के बैठने की गुंजाइश है। लेकिन इस वक्त तो ग्राउंड भी भरी हुई है, तो अगर ग्राउंड में भी इतने ही लोग हों तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त यहाँ पे 50-60 हजार लोग तो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इससे बहुत बड़ी तादाद स्टेडियम से बाहर है। बहुत से लोग जो है वो शहर में पहुंच चुके हैं, स्टेडियम के गिरदोनवाह में मौजूद हैं, लेकिन अभी वो जलसागाह के अंदर नहीं आए। जब मरकजी कायदीन यहाँ पहुंचेंगे तो ये जो आपको क्राउड यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्राउड हो जाएगा डबल, बल्कि ट्रिपल भी हो सकता है। ऐसी सूरत में जो कोरोना SOPs हैं, कोरोना वायरस से निपटने की जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मैं ये आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि लीडरशिप को चाहिए कि जलसागाह की स्टेज से लोगों से कहे कि भाई कम से कम मास्क तो पहन लो।